मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। नमस्कार, जय जवाहर। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। हो गया। चलिए, धमतरी जिला देखेंगे आज। ये पीडीएफ में अभी तक ध्यान दीजिए, हो गया। मैप बनाने के लिए जगह है, अगर कोई प्रिंट आउट निकालना चाहे तो, और यहाँ पे मैप बना लेना, गोदागादी यहीं पे कर लेना, ठीक है। वो मैप आपकी सुविधा के लिए है, अगर वो नहीं भी बनाओगे, नहीं याद रहेगा तो एकदम दिक्कत नहीं कि लाइन से एक एक ठोक याद रहे। कोई पूछ रहा था सर एक एक ठोक लाइन से याद रखने के, नहीं। क्या घूमे हुए रहते हैं तो मालूम रहता है, कुछ पढ़े हुए तो मालूम है। या अब इधर वाला रास्ता तो मालूम होगा, चरोदा कुमारी भिलाई ऐसे पार हो जाएगा, तो वो कभी नहीं पूछेगा क्रमानुसार बताओ इधर से जाओगे तो आपके घर तरफ से पहला रास्ता कौन पड़ेगा, ऐसे कभी नहीं पूछेगा। वो सिर्फ सुविधा के लिए है, मैप पे देख लेते तो अच्छा लगता है, ठीक है। तो चलिए, धमतरी बहुत बड़ा नक्शा नहीं है, छोटा सा जो काम काम की चीज़ें हैं। ये बनाए धमतरी। बोले सर बाकी में डब्बा, इसमें गोल क्यों? ऐसी ये जाता है NH30 और एक NH130 130 CD। पचपेड़ी नाका, आई थिंक पचपेड़ी नाका से मुड़ते हैं तो उधर जो रोड जाता है धमतरी तरफ, है ना। तो ये NH30 में आप जाओगे, यहाँ पे मिलेगा आपको कुरुद। अब कुरुद बहुत सारे जगह, रायपुर में भी कुरुद है, ये धमतरी वाला कुरुद है, ठीक है। कुरुद के बाद आपको मिलेगा धमतरी। आज मैप पे गोदागादी नहीं करेंगे, सब नीचे लिखा हुआ है उसी में पढ़ेंगे। कुरुद के बाद धमतरी, और फिर पड़ेगा आपका श्यामा तराई। श्यामा श्यामा तराई, क्या श्यामा तराई। ये NH130CD में यहाँ पे पड़ता है मगर लोर। मगर लोर, फिर पड़ता है बागोद। बागोद, ठीक है, धमतरी बागोद धमतरी मगर लोर बागोद, फिर नगरी सिहावा। लिख भले एक साथ रहे, नगरी और सिहावा अलग अलग जगह है। नगरी सिहावा, और यहीं पे आपको मिलेगा सिहावा पर्वत। सिहावा पर्वत, सिहावा माउंटेन, सिहावा माउंटेन। तब वहाँ पे रुमाल है, केबिन में लाओ तो। सिहावा पर्वत, ठीक है। NH30 कुरुद धमतरी श्यामतराई, ये 130 CD मगर लोर बागोद नगरी सिहावा सिहावा पर्वत, ठीक है। एक छोटा सा मैप और बना लें, इसको ये हो गया, बना लिए, इसको बनाओ, फिर एक और मैप बनाते हैं। ठीक है, ये हुआ। ये सिहावा पर्वत जो अपन बनाए यहाँ, यहीं पे फरसिया नाम का गांव है, फरसिया, ठीक है, फरसिया सिया। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है महानदी, ठीक है।
तो ये महानदी पे कुछ कुछ बांध है, उसको देख लेते हैं। पहला जो डैम पड़ेगा आपका, यह बांध रुद्री बांध, रुद्री डैम, रुद्र 12-15, रुद्रा 15 ऐसे करके याद किया, याद आ रहा है, तो 12-15 पहला डैम है ना। इसी रास्ते में जाएंगे। अब कोई किताब दुधवा, दूध नदी वाला नहीं, दुधवा, कभी धमतरी कभी कांकेर, एक ही पब्लिकेशन की किताब है। पिछले साल वो धमतरी में था, इस बार खिसक के कांकेर में हो गया। गूगल मैप पे देखा आज तो धमतरी कांकेर के बीच में पड़ रहा है। अब मैं जब खुद घूमने जाऊंगा ना तो कंफर्म बताऊंगा, ठीक है। तो एक है दुधवा, अभी फिलहाल कांकेर डाल लेना, ठीक है। दुधवा डैम, दुधवा जलाशय, दो तीन करके याद किया था, 1962 3 2 3, ठीक। आगे इधर जाओगे ऊपर और एक बढ़ेगा माड़ूम सिल्ली डैम। लेकिन माड़ूम सिल्ली डैम महानदी में डायरेक्ट ना होकर महानदी की एक सहायक नदी, ट्रिब्यूटरी, इसका नाम है सिलियारी, सिलियारी नदी। इसमें डैम बना हुआ है जिसका नाम है माड़ूम सिल्ली, माड़ूम सिल्ली, ठीक है। मैडम था, उसका नाम था सिल्ली, मैडम सिल्ली, उसके देख रेख में उसके योगदान से बना ये डैम। तो मैडम सिल्ली, मैडम बोल नहीं पाते थे, मैडम सिल्ली से क्या हो गया, माड़ूम सिल्ली हो गया, ठीक। माड़ूम सिल्ली डैम। और सबसे फेमस गंगरेल डैम, बाजीराव मस्तानी वाला मूवी देखियो नहीं, तो उसमें रणवीर कपूर निज़ाम को डायलॉग मारता है, हम सुने हैं कि दक्कन में कोई है तो सिर्फ निज़ाम ही निज़ाम है, बाकी सब बिना गुठली के आम है। तो डैम है तो सिर्फ गंगरेल डैम ठीक, गंगरेल डैम। ये एक मैप बना लेना, आप थोड़ा खूबसूरत तरीके से बनाना। चलिए, हो गया। अब देखो सिहावा पर्वत धमतरी, इसका प्राचीन नाम क्या था बोलने से सुक्तिमती, ठीक। सिहावा सुक्तिमती, स से है, याद रह जाएगा। यहाँ पे आश्रम है लोमेश ऋषि का आश्रम, एक और मिलता जुलता आश्रम मिलेगा गरियाबंद में, उसको बाद में देखेंगे। स से सिहावा पर्वत और स से सप्तऋषि, सप्तऋषि आश्रम, ये श्रृंगी आश्रम, ठीक है। लोमस वाला एक राजीव गरियाबंद है, लोमेश ऋषि सिहावा पर्वत धमतरी में। तो लोमेश ऋषि का आश्रम और क्या हो गया, सप्त श्रृंगी आश्रम। स से सिहावा सुक्तिमती, स से सिहावा, स से सप्त श्रृंगी आश्रम, ये सिहावा गांव के आसपास ही, ठीक है। सिहावा फरसिया से महानदी निकलती है, वो नदी वाले टॉपिक में पूरा डिटेल में महानदी के बारे में पढ़े हैं। यहाँ पे रामायणकालीन स्थल भी है, अलियातारी बोला जाता है। मंदिर है, उसका नाम है कर्णेश्वर मंदिर। तो महाभारत में एक पात्र था जिसका नाम था, हाँ, उससे संबंधित नहीं है, ठीक है। ये कर्णेश्वर राजा था, वो बनाया तो अपने नाम पे रख दिया, अब बनाया तो नहीं रखेगा अपने नाम पे। मुमताज का ताजमहल हुआ कि नहीं हुआ, तो अपने नाम पे रख दिया, क्या गलत किया। तो प्रतिवर्ष यहाँ पे मेला लगता है, कर्णेश्वर महादेव का मेला, ठीक है। तो जब मेला महोत्सव था तो कर्ण नाम से याद कराया था, रिलेट कराया था कि जैसे कर्ण जब भी आमना सामना होता था अर्जुन से, उसको धमकी से देता था, आ लड़ ले लड़ ले लड़ ले, तो धमकी से आगना धमतरी। तो कर्णेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है पूछने से धमतरी में, ठीक है। कर्ण वो राजा था, ठीक, तो अपने नाम पे नाम रख लिया मंदिर का। देखो कर्णेश्वर महादेव मंदिर ये सिहावा धमतरी में, किसके द्वारा, तो कर्ण नाम का राजा था, ठीक है। और कहाँ का राजा था, तो कांकेर का सोमवंश, बहुत सारे सोमवंश थे उड़ीसा के, कांकेर के, हिस्ट्री में पढ़े होंगे, ठीक है। अलग अलग काका बड़ा ऐसे फैमिली चलता था उन लोगों का, है ना। तो ऐसी कांकेर के सोमवंश, 12वीं सदी, सदी वाला मैं बोला इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई ईयर रहे ना उसको याद रख लेना, ये सदी सदी मत देखना, ठीक। तो मेला लगता है बता दिया, कर्णेश्वर मेला लगता है महाशिवरात्रि के दिन। और यहाँ पे विशेष बात क्या है, तो एक कुंड है, कुंड है, उसमें पानी है, तो बोला जाता है कि वहाँ नहाओगे तो जितने भी चर्म रोग है वो धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं, ठीक। तो स्नान करने से कुष्ठ रोग से मुक्ति मिल जाती है, पता है कि नहीं, पता नहीं है, ठीक। मतलब होता है कि नहीं होता है वो मुक्ति वाला, पता नहीं। सिहावा नगरी
जंगल सत्याग्रह। मैं भी एक बार गांव के तालाब में कूदा तरिया में, लेकिन खुजली धर लिया और, और चर्म रोग पकड़ लिया ठीक है। तो सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह, ये असहयोग आंदोलन चल रहा था, आपको मालूम क्या? 1920 से 22 चला, ठीक है। तो गांधी जी एकदम तेज तर्रार नेता के रूप में उभरे और ताबड़तोड़ भीड़ इकट्ठा किए, बहुत प्रचार प्रसार हुआ, ठीक। तो सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह उसी असहयोग आंदोलन के समर्थन में स्टार्ट किया गया था। कब? तो 21/1/22 को, ठीक है। डेट एग्जैक्ट याद रखना, जैसे गांधी जी इधर आए तो भी वो डेट को याद रखना, ये भी एग्जैक्ट डेट, मंथ, टाइम सब याद रख लेना। मुहूर्त उहूर्त कौन सा था? 21 जनवरी 1922, 21/1/22, ये डेट ऐसे याद रह जाएगा। तो प्रदेश का प्रथम जंगल सत्याग्रह था, ठीक है। कौन कौन की? ये 3 नाम इंपॉर्टेंट है, सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले और नथुजी जगताप, ठीक है। सिहावा जंगल सत्याग्रह क्या बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। डेट क्या पूछा? तो 21/1/22, 21 जनवरी 22। कौन कौन? तो सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले, नथुजी जगताप। कौन से वाले? मेघावाले, ठीक है। फिर है गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह, ये स्टार्ट हुआ जून 1930 में। इसके नेतृत्व करते थे नारायण राव मेघावाले। एक है रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह, ये 22 अगस्त 1930 को था। ये सबका डेट मंथ याद रख लेना, डेट और मंथ भी याद रखना है, ठीक है, क्योंकि जमाने दे देता है जुलाई में, अगस्त में कौन कौन सा। तमोरा जंगल सत्याग्रह ये सब आ रहा होगा, लेकिन तमोरा वाला महासमुंद है ना, तो इधर नहीं पढ़ रहे, उसको लाइन से याद रखना, डेट मंथ सब चीज़, ठीक है। तो 22 अगस्त 1930 को इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? नथुजी जगताप, ठीक है। तो सब इन लोग ये जंगल सत्याग्रह में लगे रहे ठीक है। एक फेमस कंडेल नहर सत्याग्रह, इसका भी इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे अपन जब मीडियल हिस्ट्री पढ़े थे तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में सुने थे कि नहीं सुने थे? वो क्या बनाया था? नहर बनवाया था। काहे बनाया? कि पानी पहुंचेगा खेत वेत में तो उत्पादन अच्छा होगा, तो हमको भी पैसा मिलेगा, और पूरा पैसा खर्चा कर दिए। वैसे ही अंग्रेज भी इधर कंडेल नहर सत्याग्रह, तो कंडेल नहर बनाए, क्या बोल के? कि पानी पहुंचेगा और पानी लेंगे, उसका पैसा देंगे, उत्पादन होगा, उसका भी टैक्स मिलेगा, तो पैसा ही पैसा होगा। ऐसा कौन सोचा? अंग्रेज सोचे, ठीक है। तो पानी वानी गिरता नहीं है करके इन लोग बनाए बढ़िया नहर, और जैसी नहर और बना तो किसान लोग मना कर दिए कि नहीं नहीं भैया, नहीं चाहिए पानी, अभी बरसात हो रहा है इस साल, अच्छा, ठीक है। तो चिढ़ गए, तो साल इतना पैसा खर्चा कर लिए, पहले नहीं बोलते उसी। तो क्या किया? ज़बरदस्ती पानी छोड़ दिए थे, अब पानी पहुंच गया खेत में, लेकिन बोले कि नहीं भाई, ये ऊपर वाला दिया है पानी, नीचे वाला नहीं दिया है ठीक है, ऊपर से आया पानी, नीचे से नहीं। तो इसी नाम पे उन लोगों को क्या जुर्माना लगा दिए थे, ठीक है। तो उसी का उन लोग विरोध किया, नहर पानी के उपयोग पर जुर्माने के विरोध में। तो कंडेल ग्राम में, कंडेल नाम का जगह है, गांव है, ठीक है। तो कंडेल ग्राम धमतरी में ये कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ। इसके नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे? सुंदरलाल शर्मा, छोटेलाल श्रीवास्तव, ठीक है, छोटेलाल बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव और नारायण राव मेघावाले। काहे? तो नहर पानी के उपयोग पर जुर्माने के विरोध में, ठीक। छत्तीसगढ़ का प्रथम सफल सत्याग्रह था, ठीक। अब गांधी जी आए थे पहली बार, तो क्यों आए थे मालूम क्या? हाँ, तो वहाँ पे ना एग्जाम में 2 ऑप्शन ले चुका है, क्यों आए थे। तो एक बोला जाता है कि असहयोग आंदोलन के असहयोग आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए, और एक बार इसको नकारा गया है ना, इसको कंडेल नहर सत्याग्रह के लिए लिया गया, और एक बार इसको नकारा गया कि ये भी है, इसके लिए नहीं आए, इसके लिए आए, ठीक। तो आपको दोनों पढ़ लेना है। तो एक बार असहयोग आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए, और साथ ही साथ कंडेल नहर। पॉलिटिशियन जब भी आता है दूसरे के हित के लिए नहीं, अपने हित के लिए आता है, ठीक है उसमें कहीं न कहीं अपना हित छुपा होता है। तो दोनों काम के लिए आएंगे भैया, अब गांधी जी ज़्यादा थोड़ी नहीं जानता कोई। तो असहयोग आंदोलन और कंडेल नहर सत्याग्रह दोनों के लिए गांधी जी आए थे। कब एंट्री मारे? 20 दिसंबर 1920, ठीक है, 20 दिसंबर 1920, ठीक। फिर महानदी प्रोजेक्ट, इधर 4 टोक प्रोजेक्ट है। महानदी 4 बांध परियोजनाओं का एक समूह है, एक साथ देखना। रुद्री महानदी, महानदी प्रोजेक्ट, रुद्री महानदी पे बना हुआ है रुद्री बांध। कहाँ? धमतरी में 1912-15, ठीक है। तो रुद्रा 15 ऐसे करके याद किए थे, ठीक है। कभी एक सिंगल डेट में 1912 ले लेता है, कभी 15 ले लेता है। एक कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है, कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ, ठीक है। तो 1912 से 15 रखना। माड़ूम सिल्ली जो कि सिलियारी नदी पर, अच्छा ये रुद्री और ये महानदी पर, माड़ूम सिल्ली ये सिलियारी नदी पर, ये धमतरी में है। 1923 में बताया था, मैडम सिल्ली से वो क्या हो गई? माड़ूम सिल्ली, डॉली से दुलारी हो गई वैसे मैडम सिल्ली से माड़ूम सिल्ली हो गए। दुधवा महानदी पे कांकेर में, ये 1963, ये 2-3 करके रखना, दुधवा मतलब 2 मतलब 2, ठीक है, 2-3, तो 63 याद रखिएगा।
और गंगरेल डैम 1979, ये नई वाला याद कराया था मन, ठीक। तो गंगरेल डैम महानदी पे है धमतरी में 1978 से 79, एक डेट सिंगल डेट ये वाला याद रखना 1979। तो ये 4 प्रोजेक्ट याद रहेंगे आपको महानदी वाले, ठीक है। रुद्री पिकअप ईयर, ये रुद्री बांध की बात कर रहे हैं, 19 प्रदेश का पहला बांध है, 1912 में रुद्री निकाला गया, ओके। 1990 में 0.6 मेगावाट का हाइड्रो प्रोजेक्ट संचालित किया गया था, और ये पहला हाइड्रो प्रोजेक्ट था, पहला हाइड्रो प्रोजेक्ट। एक बार पूछा जा चुका क्वेश्चन बहुत पहले बाबा जमाने में, अब शायद ही उम्मीद है। तो 0.06 मेगावाट का हाइड्रो प्रोजेक्ट, ठीक है, ये संचालित किया गया, अभी नहीं है, अभी इससे ज़्यादा मेगावाट का सब जगह बन रहा है। फिर माड़ूमसिल्ली बांध, माड़ूमसिल्ली बांध, एक माड़ूमसिल्ली बांध ये कहाँ देखे अभी हम लोग, एक माड़ूसिल्ली जलप्रपात है, ठीक है, माड़ूसिल्ली जलप्रपात, ये सारंगढ़ रायगढ़ वाले में, तो ये वाटरफॉल है, इसमें माँ नहीं लगा, ये मैडम वाला माड़ू है, ठीक है, वो माड़ू है, ठीक है। तो ये मैडम सिल्ली ने बनवाया था, ठीक है, इंजीनियर रही होगी। प्रदेश का पहला साइफन डैम, ठीक है, साइफन डैम अपने आप गेट खुल जाएगा, लॉक हो जाएगा, ठीक है, पानी का लेवल को देख के, तो वही क्या है, साइफन डैम किसके नाम पे रखा गया है तो बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, ठीक है, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। तो सिली मिस्टेक बोलते हैं ना, सिली मिस्टेक है, सिली सब मिस्टेक है, ठीक है। तो सिली मतलब होता है छोटा, तो बाबू भी छोटा और गलती भी छोटा, डैम भी छोटा, सब छोटा छोटा, तो माड़ूमसिल्ली बांध बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नाम पे रखा गया है। अच्छा, गंगरेल डैम का क्या नाम, तो रविशंकर जलाशय। इधर जब भी रविवार छुट्टी पड़ा, कोई ओकेशन, किधर गए, गंगरेल डैम। तो गंगरेल रविशंकर शुक्ल जलाशय यह महानदी परियोजना का प्रमुख बांध है, ठीक है, 2004 से 10 मेगावाट का जल विद्युत परियोजना संचालित है, ठीक है। धमतरी में एक अभ्यारण्य है, सीता नदी अभ्यारण्य, टोटल 11 अभ्यारण्य, 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने को मिलेंगे। एक अभी जब कवर्धा पढ़ा रहा था तो वहां पे लेटेस्ट, ठीक है, 11वां नंबर का, हाँ, भोरम देव के बारे में पढ़े, कब बना था वो, 2001। और जो फर्स्ट है, फर्स्ट वो है सीता नदी, यह सबसे पुराना पूछे तो सीता नदी, प्राचीन ये पहला। तो सीता नदी सीता माता से रखना, सीता माता सबसे प्राचीन वाली कैरेक्टर है, ठीक है। तो सीता नदी सबसे प्राचीन अभ्यारण्य है, ठीक है, सीता नदी अभ्यारण्य। और सीता नदी ना से नदी और ना से नौ भी याद रखना, इसका एग्जैक्ट ये जो वर्ग किलोमीटर है एरिया क्षेत्रफल, उसको भी पूछा जा चुका है, तो सभी 11 का याद रखना, और 3 नेशनल पार्क का भी तो 559 किलोमीटर, सीता नदी ना 9 याद रहेगा, ना से नदी ना से 9, लास्ट में 9 आ रहा है, 559 559 किलोमीटर स्क्वायर इतना क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है, कहाँ पे, धमतरी में। कब बना, 1974 में बना, भोरम देवाला 2001 में बना। तो ये प्रदेश का प्रथम और प्राचीनतम, फर्स्ट एंड एंशियंट अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। प्रोजेक्ट टाइगर यहाँ 2006 में स्टार्ट हुआ, फिर टाइगर रिजर्व घोषित किया गया इसको 2009 में। कुछ इंडस्ट्रियल एरिया हैं, जैसे श्यामा तराई हो गया, जी जाम गाँव हो गया, इंडस्ट्रियल एरिया औद्योगिक क्षेत्र है। बागौद ग्राम, बागौद ग्राम किस लिए फेमस, बागौद या बागौद, देखो जैसे मैत्री बाग है नहीं, मैत्री बाग, मैत्री गार्डन बोलते, मैत्री बाग, तो मेगा बाग याद रखना, मेगा बाग, तो मेगा बाग, बाग से रखना बागोद, जैसे मैत्री बाग वैसे ही मेगा बाग, तो बाग से रखना बागोद, और मेगा से मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क, और वैसे बागोद बाग मैत्री बाग याद आ जाता है। अब क्या हर्बल हरा भरा सब चीज़ तो है, तो बागोद में एक तो मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क हो गया, फूड पार्क हो गया, सब खाने पीने का आइटम मिलते ही है, ठीक है, हर्बल पार्क सब हरा भरा, तो हर्बल पार्क। तो बागोद में क्या क्या मिल जाएगा आपको, बागोद ग्राम में मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क, हर्बल पार्क और फूड पार्क, ठीक। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, ये धमतरी में है, देश का पहला हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, कहाँ पे, धमतरी में। त्रिफला प्रोसेसिंग सेंटर कहाँ पे है, धमतरी में तो है, गांव एग्जैक्ट है दुगली, तो त्रिफला में इधर 3 है और इधर 2 है, ठीक है, तो 2 3 दुगली ग्राम में त्रिफला प्रोसेसिंग सेंटर। कुछ मंदिर है, और ये सब मंदिर इंपॉर्टेंट है। बिलई माता मंदिर रास्ते में ही पड़ेगा बिलई माता का मंदिर, ये विंध्यवासिनी देवी को समर्पित, कौन सा,
बिलई माता मंदिर। अंगार मोती माता मंदिर, ये भी कहाँ, धमतरी में। ये पर्यटन में पूछ देता है कहाँ पे है बिलई माता का मंदिर, धमतरी में। अंगार मोती माता का मंदिर कहाँ, धमतरी में। ये आपका धमतरी वाला पार्ट खत्म। ठीक है, धमतरी जिला याद करिए 5 मिनट में।